to welcome to all in Mature Engineering YouTube channel. So today's in this lecture we are studying about the NSM subject unit number 1. The second topic is Newton-Raphson method. Okay, Newton's Raphson method. Okay, सो ये मेथड ये भी यूनिवर्सिटी रिपीटेडली पूछती है फॉर 7 to 8 मार्क. या तो इसका फ्लो चार्ट आ जाएगा या फिर इसके बेस्ड प्रॉब्लम आ जाएगा. ओके, सो मैं यूनिट नंबर 1 का जो भी मिनिमम जो भी हमें 15 आउट ऑफ 15 मार्क कैसे मिलेगा उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 3 to 4 टॉपिक्स ही बताऊंगा. पूरे यूनिट में 10-12 टॉपिक है, मैं पूरे नहीं बताऊंगा. जो 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में 100% श्योरली आ जाएगा और उसके 15 मार्क्स हमें ग्रास हो जाएगा, उसके ऊपर ही हमारा एम होगा. ओके, सो इस यूनिट में का हम सेकेंड मेथड देख रहे हैं, न्यूटन-रैप्सन मेथड. तो जो भी ये रैप्सन नाम है वो साइंटिस्ट का है जिसने भी इस मेथड का क्या किया है, इस्टेब्लिश किया है, मतलब इस मेथड का खोज किया है. उसमें साइंटिस्ट का नाम है रैप्सन. ओके, इसलिए उसको न्यूटन-रैप्सन मेथड नाम दिया है. ओके, सो इस मेथड में क्या हो जाएगा, एक हमारा एफ ऑफ एक्स जैसे हमारा बाइसेक्शन में था ऐसा कुछ तो एक इक्वेशन दिया होगा. सपोज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ तो समथिंग इक्वेशन दिया जाएगा. ओके, तो हमें क्या करना है, इस एफ ऑफ एक्स को चेक करना है कि ये लेस देन और इक्वल टू 0 है क्या. ओके, लेस देन 0 है क्या. ओके, तो चेक करने के लिए कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स. ये क्या होना चाहिए हमारा, ऑलवेज लेस देन 0 होना चाहिए. अगर ये लेस देन 0 है देन एंड देन ओनली वी कैन द सॉल्व बेस्ड ऑन द न्यूटन-रैप्सन मेथड द गिवन प्रॉब्लम. अदरवाइज इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन, राइट डाउन द इक्वेशन. आफ्टर दैट चेक इफ इट इज द given condition is obey, then and then only we can be the solve the based on the Newton-Raphson method. Otherwise we cannot be able to solve this problem. Okay, so हम start करते हैं डायरेक्टली प्रॉब्लम. ओके, सो प्रॉब्लम क्या लिया है हमने कि हमने प्रॉब्लम लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x raised to 4 minus x equal to 10. Okay, solve by using Newton-Raphson method. Okay, so इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स तो है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे. एफ डैश ऑफ एक्स मतलब जो भी गिवन फंक्शन है उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना है. तो 4 एक्स रेस टू 4 का क्या आएगा, 4 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस इसका क्या आ जाएगा, एक्स का क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन -1 एंड इसका जो -10 है उसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. उसके बाद एफ डबल डैश ऑफ एक्स इसका क्या आ जाएगा, 12 इंटू एक्स माइनस 0 मतलब 12x सिंपली 12x स्क्वेयर आ जाएगा. ओके, यहाँ तक हो गया. देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी जो भी गिवन कंडीशन है उसे चेक करते हैं. गिवन कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर इज लेस देन 0. ये लेस देन 0 है क्या, हमें क्या करना है, चेक करना है. ओके, उसको लिए इन्होंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी x0 मतलब x की वैल्यू गिवन है 2 एंड हमें क्या करना है, चेक 0.001 मतलब जो भी हमारा एक्यूरेसी होगा इतनी एक्यूरेसी के लिए हमें क्या करना है, चेक करना है. मतलब हमारा आंसर यहाँ तक एक्यूरेसी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. ओके, सो इतना एक्यूरेसी तक हमें क्या करना है, इटरेशन को रिपीटेडली सॉल्व करते जाना है. सो क्वेश्चन में दिस फंक्शन इज गिवन. ओके, जो भी मैं रेड मार्क कर रहा हूँ क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन सॉल्व बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड.
ओके, उसके बाद एफ ऑफ x0 की वैल्यू एंड इटरेशन की वैल्यू, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन कैसे किया है पता चल गया। ओके, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ दी जो भी न्यूटन रैप्सन मेथड दिया जाता है, जो भी मैंने फर्स्ट कंडीशन बोला था, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0, ये ऑलवेज ओबे ही होता है। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन पूछा है 7 to 8 मार्क के लिए, तो मतलब एटलीस्ट वो ओबे तो होगा ही। कि अगर ओबे नहीं होगा तो 2 लाइन के लिए यूनिवर्सिटी 7 और 8 मार्क्स तो नहीं देगा। ओके, सो अगर दिया हो न दिया हो, आपको क्या करना है, कंडीशन 1 चेक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखना है। फार्मूला है x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स। ये स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखना है। मतलब याद रखो एक सिंगल फार्मूला एंड लेके जाओ 7 to 8 मार्क, लाइक ऐसा ही है। आप एनएसएम पढ़ रहे हो तो इसमें फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और यूनिट 1 तो बहुत इजी है, ओनली 1 फार्मूला एंड 7 to 8 मार्क। ओके, सो हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करने के लिए। एफ ऑफ एक्स क्या था, अभी हर बार मैं एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स और एफ डबल डैश ऑफ एक्स नहीं लिखूंगा, अब याद रखना। ओके, एफ ऑफ एक्स ये होगा, एफ डबल डैश ये क्या होगा, 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, देन एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होगा, 12 इंटू एक्स स्क्वेयर। ओके, तो हमें क्या करना है, हमारा x0 कितना था, 2 था, तो इस x0 को क्या करना है, हर एक इक्वेशन में पुट करना है और वैल्यू क्या आता है चेक करना है। ओके, याद रखना। देन एफ ऑफ एक्स में अगर मैं 2 रखता हूँ तो आंसर मेरा क्या आता है, x की जगह पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो आंसर मेरा क्या आता है, तो इस टाइम मेरा आंसर या फिर मैं क्या करूँगा, सिंपली ऐसे करना छोड़ के मैं डायरेक्ट सॉल्व करना चालू करता हूँ। ओके, x1 इंटू x0 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ, याद रखना दिस फॉर्मूला। ओके, तो हमें क्या करना है, x1 फाइंड आउट करना है। x1 x0 कितना था, 2, एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा, 2⁴, डायरेक्ट मैं इक्वेशन में रख रहा हूँ, इंटू 2 माइनस 10, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या था हमारा, 4 इंटू 2⁻³ माइनस 1। ओके, इसमें रखा तो x1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1.871। ओके, 4 डिजिट क्यों लिया है, क्योंकि उन्होंने चेक करने बोला है 0.001 के लिए, उन्होंने भी 4 डिजिट बोला है, इसलिए मैंने 4 डिजिट तक लिया है। और मोस्ट ऑफ दी अगर आप यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपका कैलसी शुड बी इन द फिक्स मोड एंड एटलीस्ट 4, एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड ही है 4 डिजिट तो आपको लेना ही है। ओके, तो ये क्या हो गया, x1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमें क्या करना है, x2 निकालना है। x2 निकालने के लिए x0 पर हम क्या कर रहे हैं, x1 की वैल्यू रखेंगे। ओके, x1 की वैल्यू क्या थी, 1.8710 माइनस 1.8710⁻⁴ माइनस 1.870 माइनस 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा। ओके, पॉइंट है, उसके बाद डिवाइडेड बाय का क्या है, तो 4 इंटू 1.8710 रेस्ट टू व्हाट, रेस्ट टू कितना है, 3 माइनस 1। इसका x2 का आंसर क्या आ जाएगा, 1.8558, ये आंसर आ जाएगा। तो x1 और x2 याद रखना। ओके, x1 क्या आया था हमारा 1.8710 एंड x2 क्या आया था 1.8558। ओके, देन हमें क्या करना है, एक्यूरेसी चेक करना है। एक्यूरेसी चेक करने के लिए x2 माइनस x1 करो, दोनों का माइनस करने के बाद क्या आएगा तुम्हारा आपका आंसर 0.0152। क्या ये लेस देन और इक्वल टू 0.001 है? नहीं, यहाँ तो 2 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक ही 0, यहाँ पर 1 आया है, मतलब ये नहीं है। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, सेकेंड इटरेशन हुआ। देन हमें x3 फाइंड आउट करना है, मतलब x2 माइनस एफ ऑफ एक्स, सॉरी, देन एफ डैश ऑफ एक्स। अगेन
x3 इज इक्वल टू वॉट, आपको अगेन x2 की वैल्यू क्या थी रखना है, एफ ऑफ एक्स पर रखना है, एफ डैश ऑफ एक्स पर, जैसे मैंने स्टेप वाइज बताया है लाइक वाइज आपको क्या करना है, इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखता हूँ, आप यहाँ पर सॉल्व करना क्योंकि उतना टाइम हमें नहीं है, क्योंकि हमें मैक्सिमम टॉपिक कवर करना है। जैसे मैंने x1 और x2 के लिए स्टेप बताया है, सिमिलरली फॉर x3 एंड x4 को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, देन x3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.8556 आ जाएगा। ओके, देन x3 और x2 को मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा, x3 माइनस x2 अगर मैं करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 0.002। ओके, तो ये क्या लेस देन इक्वल टू 0.001 है, देन यस है, देन हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो गया। मतलब x3 मतलब क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। तो ये है हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड। ओके, सिंपली मैं एक बार मैं इसका क्विक रिवीजन करता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको फंक्शन दिया गया होगा एफ ऑफ एक्स, कुछ तो होगा, आपको क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है और एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालना है। उसके बाद क्या चेक करना है, एफ ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0। इफ़ इट इज़ है देन ये क्या करता है, ओबे करता है। देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप को जाना है सॉल्व करने के लिए। ओके, उसके बाद क्या करना है, जब नेक्स्ट स्टेप को आप सॉल्व करने जाओगे तब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, x0 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, देन इसके बाद x1 की कुछ तो वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली आप x2 फाइंड आउट करोगे, सिमिलरली एज एफ x3 है। इन केस एक्यूरेसी दिया है तो अब तो एक्यूरेसी वैलिड नहीं होता। एक्यूरेसी कैसे चेक करोगे आप, x2 माइनस x1, ऐसा जो भी कंडीशन दिया है अगर वो सेटिस्फाई होता है तो यहाँ तक ओके है। अगर नहीं होता है, उन्होंने बोला अप टू 5 स्टेप और 5 इटरेशन, देन आपको x1 x2 x3 x4 x5 तक आपको सॉल्व करना है और ये 7 to 8 मार्क के लिए पूछा ही जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट होगा कौन से टॉपिक हार्ड जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड जा रहा है, कौन सा पॉइंट, कौन सा न्यूमेरिकल जा रहा है, तो आप अपने मैच्योर इंजीनियर के व्हाट्सएप ग्रुप पर उसका मैसेज डाल के बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्लियरिटी नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट पर आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके, थैंक यू।